वेलकम स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू टू स्टैंडर्ड 10th और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और खास करके तीन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। आपको सारी चीजें ऐसे पढ़ाई जाएंगी ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कहीं पर भी। अगर अभी तक आप मैथ से डरते थे तो वो दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको मैथ्स में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट जो है वो है फन। देखो, पढ़ने में मजा भी आना चाहिए, तो आपको बड़ा मजा आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं और पढ़ना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये सुन के आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जो बच्चे हमारे कोर्सेज करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बताएंगे कि मैथ्स का कैसे रियल लाइफ में यूज होता है। कई बार बच्चों को लगता है कि मैथ्स में तो क्या है, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, अजीब अजीब चीजें होती हैं, उनका रियल लाइफ से क्या यूज है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएंगे। और नंबर 3 स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, मार्क्स इन एग्जाम। देखो स्टूडेंट, ये सब तो अच्छा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए। तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे आएंगे। इनफैक्ट अगर आप हमारा कोर्स बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा कोर्स फॉलो करते हैं एंड दे स्कोर 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो फाइन। तो स्टूडेंट्स, नंबर्स के बारे में तो आप लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हो। जैसे आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। फिर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि होल नंबर क्या होता है, बताएं आप मुझे। ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल वाले, वो इसमें आप डाल लो और एक जीरो लाके इसमें डाल दो स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाता है हमारा होल नंबर, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है। ये सारे नेचुरल नंबर्स इसमें डाल दो, फिर स्टूडेंट्स उनके निगेटिव्स भी इसमें डाल दो और वो जो जीरो था वो भी इसमें लाके डाल दो, तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ये सब तो आपको पता ही है। यहां पे हम थोड़ी बात करना चाहते हैं फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस के बारे में तो आपको पता ही है। जैसे कुछ बड़े बेसिक्स एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने हाफ, एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने 1/3, ठीक है। अब इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको पता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन फिर भी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं बहुत क्विकली स्टूडेंट्स। इस तरह से डिवाइड करते हैं ना, लोअर क्लास में आपने पढ़ाई है। तो क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते तो डेसिमल डालेंगे, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो ये जो डेसिमल आ गया हमारा दैट इज 0.5। सही है स्टूडेंट्स, ये सब हमें पता है। वैसे 1/3 को भी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से 1 को ऐसे डिवाइड करेंगे। अभी आपको डेसिमल डालना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 × 3 दैट इज 9, यू आर लेफ्ट विथ 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो एक बार डेसिमल डाला हुआ है तो आप 0 डाल सकते हो। 3 यहाँ पे लिखोगे, 3 × 3 = 9, देन यू आर लेफ्ट विथ 1। फिर स्टूडेंट्स, डेसिमल है तो वंस अगेन 0, फिर 3 लिखेंगे, 3 × 3 दैट इज 9, 1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इसमें और इसमें एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहां पर जब हम डिवीजन कर रहे थे तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया था और डिवीजन कंप्लीट हो गया था, इसलिए डेसिमल इज सिंपली 0.5, इस फ्रैक्शन इज सिंपली 0.5। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये डिवीजन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो आप ये करते जाओ और यहाँ पे 3 जो है वो बढ़ता ही जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो आ रहा है कितना, 0.33333 और ये आता ही जाएगा क्योंकि डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात, जिसे आपको पता भी होगा और आपको ये भी पता होगा कि इस तरह से जो डेसिमल हमारे पास आया उसको लिखने का तरीका होता है 0.3 और ऊपर एक बार बना देते हैं। बार का मतलब है कि 3 रिपीट होता जाएगा अप टू इंफिनिटी, राइट स्टूडेंट्स। सो देखो, जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइप के डेसिमल आ सकते हैं। एक तो ऐसा डेसिमल जो कि खत्म हो गया है और एक तो ऐसा डेसिमल जो खत्म नहीं होता है, रिपीट ही होता जाता है। आई होप यू गेट दिस। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन के साथ आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे आप देखो, मैंने कुछ और डेसिमल्स लिखे हैं, ध्यान से देखना। जैसे 5/20, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। कैसे डिवाइड करना है आपको पता है। 4/10 इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। 91/8 इसको डिवाइड करोगे तो 11.375 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डेसिमल्स आप सोच सकते हो। 4/7, 10/3, 20/11, इन सबको आप निकालोगे इसी मेथड से तो 4/7 आता है 0.571428 और डिवीजन चलता ही जाता है। यहाँ पे बार का मतलब है कि वापस से यही सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे वापस से क्या आएगा, 571428, फिर उसके बाद वही। इसको आप करेंगे तो आएगा 3.3, 3 के ऊपर बार मतलब 3 चलता ही रहेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.81 बार, 81 बार मतलब 81 फिर 81 फिर 81, ऐसा ही चलता रहेगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे आप बहुत सारे फ्रैक्शंस अपने से लेके उनको डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या होता है। तो हमेशा क्या तो डेसिमल आएगा ऐसा जो कि एंड हो जाता है, या फिर फ्रैक्शन आएगा ऐसा जो कि चलता ही जाता है, ठीक है। और उसमें खास बात ये होती है कि चलता जरूर जाता है लेकिन जो डेसिमल्स हैं वो बाद में रिपीट होते हैं।
रिपीट होते हैं और ये उनको लिखने का तरीका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं जो कि अंत नहीं हो रहा है जिनका, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप यू गेट दिस। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, डेसिमल नंबर्स। तो जैसा हमने देखा है स्टूडेंट्स कि डेसिमल नंबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो जाते हैं, राइट। उसके कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे 0.5 था और ये सब भी था जो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, वो फर्दर दो टाइप का होता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे हमने देखा ना 0.3 बार और ये सब भी देखे थे। तो ये सब नॉन टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म नहीं हो रहे। रिकरिंग भी बोल रहे हैं इनको। रिकरिंग बोलने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स हैं वही रिपीट होते जाते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग। समझ में आ रही बात। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी है डेसिमल्स की। तो स्टूडेंट्स देखो, सपोज करो मैं कोई ऐसा डेसिमल लिखूं 5.23450179 और ऐसे में बोलता ही जाऊं, कुछ भी डिजिट्स बोलता ही जाऊं, तो ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये जो डेसिमल है वो इनकी तरह है? नहीं, ये खत्म नहीं हो रहे, लेकिन इसमें कुछ डिजिट्स हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, एक पैटर्न है, यहां पे कोई पैटर्न नहीं है। डेसिमल के बाद कुछ भी रैंडमली डिजिट्स आते जाएंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में उनको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसमें और इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। जैसे और कुछ आप ले लो, जैसे 10.012555967 ऐसे कुछ बोलता ही जाऊं, तो कोई पैटर्न नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ऐसे डेसिमल्स आप पहली बार नहीं देख रहे हो, आपने लोअर क्लास में भी देखे, शायद आपको याद नहीं हो। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, हमने लोअर क्लास में देखा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो चलती जाती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो, राइट। और उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है जैसा यहां पे है, तो नॉन रिकरिंग है। समझ में आ रही? वैसी कहानी होती है √3 की भी। √3 की भी जो वैल्यू होती है वो ऐसी कुछ होती है, वो चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है इस टाइप से, तो नॉन रिकरिंग। समझ में आ रही बात? हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि √2 को कई बार सिर्फ 2 डेसिमल तक इस तरह से लिख देते हैं और √3 को कई बार 2 डेसिमल तक सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है लोअर क्लासेस में आपने √2 और √3 को ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, तो इस हो सकता है फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार √2 और √3 की वैल्यू तो अगर ये है तो वो तो इस कैटेगरी में आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, √2 और √3 की वैल्यू वही है जो मैं पहले आपको बता रहा था। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली आप ये रख के अगर सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए इस तरीके से राउंड ऑफ करके हम उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं क्वेश्चंस में। समझ रहे हो बात को? लेकिन एक्चुअली में √2 की वैल्यू ऐसी होती है, √3 की वैल्यू ऐसी होती है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 3 टाइप के फाइनल डेसिमल हो गए हमारे पास। एक जो एंड हो जाए, दूसरा जो एंड नहीं हो लेकिन रिपीटेशन हो, और तीसरा जो एंड नहीं हो और उसमें रिपीटेशन भी नहीं हो। और उन तीनों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फाइन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे देखें, हमने कुछ देर पहले फ्रैक्शंस की बात की थी, तो हमने देखा था कि फ्रैक्शंस को जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा डेसिमल मिलता है स्टूडेंट्स? ऐसा मिलता है या फिर ऐसा मिलता है? इस टाइप का डेसिमल मिला था क्या? नहीं स्टूडेंट्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों जो टाइप्स हैं, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रैक्शन। मतलब जब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा? ऐसा कभी भी नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो लिख भी सकते हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। जब फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हो तो हमें ऐसे डेसिमल्स मिलते हैं, और अगर आपको ऐसे डेसिमल्स दिए हुए हैं तो आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। प्लीज नोट, फ्रैक्शंस को डिवाइड करने पे ऐसे डेसिमल्स मिलते हैं, और अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर ऐसे डेसिमल्स दिए हुए तो। लेकिन आपके पास अगर ऐसा डेसिमल दिया हुआ है तो उसको कभी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। और इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो
कहानी समझ में आ रही है, बिल्कुल याद होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो क्या तो ऐसा फ्रैक्शन मिलता है, ऐसा कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात?